JKIT मंत्र यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम इलेक्ट्रिशियन थ्योरी का इम्पोर्टेंट रहने वाला मैग्नेट का पार्ट 9 लेकर उपस्थित हुए हैं। ये वीडियो हमारी मैग्नेटिक टर्म्स पर रहेगा और आज का टॉपिक रहेगा विद्युत चुंबकत्व का सिद्धांत, यानी कि प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। यदि वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक ज़रूर करें। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको इसी प्रकार की वीडियोज यहाँ मिलती रहती है। तो चलिए बात कर लेते हैं आज के हमारे टॉपिक की, प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, यानी कि विद्युत चुंबकत्व का सिद्धांत। विद्युत चुंबकत्व संबंधी कुछ नियम हैं, इस नियम पर आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक। तो विद्युत चुंबकत्व संबंधी नियम, यानी कि लॉज रिलेटेड टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, इसके लिए हमने कल दो नियमों पर बात की थी। पहला है सीधे धारावाही चालक हेतु नियम और दूसरा नियम है विद्युत धारावाही सोलेनॉइड हेतु नियम। सीधे धारावाही चालक हेतु नियम के दो है, एक है दाएं हाथ का नियम और दूसरा है मैक्सवेल का कोर्क पेंच नियम, यानी कि मैक्सवेल का कोर्क स्क्रू रूल। तो सीधे धारावाही चालक हेतु यानी कि फॉर स्ट्रेंट करंट कैरिंग कंडक्टर के लिए दो रूल है। दाएं हाथ का नियम यानी कि राइट हैंड थंब रूल और दूसरा है मैक्सवेल का कोर्क पंच नियम, यानी कि कोर्क पेंच नियम, कोर्क स्क्रू रूल जिसे कहते हैं। सेकंड है विद्युत धारावाही सोलेनॉइड हेतु, यानी कि फॉर करंट कैरिंग सोलेनॉइड के लिए। तो कल हमने दाएं हाथ का रूल पढ़ा, आज नेक्स्ट पढ़ेंगे मैक्सवेल कोर्क स्क्रू रूल। तो ये रूल क्या कहता है? मैक्सवेल का कोर्क पेंच नियम। तो कल हमने दाएं हाथ का नियम पढ़ा, आज मैक्सवेल के नियम के बारे में पढ़ेंगे। यदि एक कोर्क पेंच को चालक के समांतर अक्ष में, यानी कि एक कोर्क पेंच लीजिए और उसको आप चालक यानी कि कंडक्टर के समांतर अक्ष में रखा जाए तो पेंच का नोकदार सिरा, जो उसकी नोक होगी, नोक का सिरा होगा, वह चालक में आप एक तो धारा प्रवाह की दिशा को दर्शाता है। तो आप एक कोर्क पेंच लीजिए और चालक के समांतर में उसे रखिए, तो पेंच का जो नोकदार सिरा है वह धारा प्रवाह की दिशा को दर्शाता है। ये मैक्सवेल का कोर्क स्क्रू रूल है। और यदि पेंच को दक्षिणावर्त यानी कि क्लॉकवाइज घुमाया जाए, दक्षिणावर्त घुमाया जाए, घड़ी की साइड यानी कि क्लॉकवाइज जिसे घुमाते हैं, तो वह चुंबकीय क्षेत्र बल रेखाओं की दिशा होगी। तो जिस प्रकार हम घुमाते हैं वह चुंबकीय फ्लक्स की दिशा, तो वह यदि दक्षिणावर्त घुमाया जाता है तो चुंबकीय क्षेत्र बल रेखाओं की दिशा बताएगा कि दक्षिणावर्त ऐसे घूमता है। देख लीजिए इस डायग्राम में आपको बताया गया है। तो आपको इस डायग्राम में बताया गया है कि यदि आप एक कोर्क पेंच को चालक के समांतर में रखते हैं तो इसकी नोकदार जो सिरा है वह विद्युत धारा की दिशा को बताता है, और यदि दक्षिणावर्त घुमाया जाए तो चुंबकीय क्षेत्र बल रेखाओं की दिशा को वो बताता है। तो इस प्रकार आपकी चुंबकीय एरो से दर्शाया गया है, चुंबकीय क्षेत्र की बल रेखाओं को इस प्रकार से दर्शाया गया है, और नोकदार सिरा विद्युत धारा की दिशा को दर्शा रहा है। अब बात करेंगे विद्युत धारावाही सोलेनॉइड हेतु। तो सोलेनॉइड के लिए दो नियम हैं, पहला है होलिक्स का नियम और दूसरा नियम है सिरे का नियम, यानी कि एंड रूल, और पहला है हेलिक्स रूल। तो इन दोनों नियमों के बारे में कहना है कि यदि सोलेनॉइड का दायां हाथ, सोलेनॉइड को आप दाएं हाथ की यानी कि राइट हैंड की मुट्ठी में पकड़े कि उंगलियां धारा की दिशा को व्यक्त करती है, तो यदि उंगलियों की दिशा सोलेनॉइड में प्रवाहित धारा की दिशा को व्यक्त करती है तो अंगूठा उत्तरी ध्रुव को दर्शाएगा। तो होलिक्स का नियम यह है कि आप एक सोलेनॉइड को पकड़ लीजिए और उसमें यदि उंगलियां धारा की दिशा को दर्शा रही है तो आपका जो अंगूठा है वह दर्शाएगा उत्तरी ध्रुव यानी कि नॉर्थ पोल को।
नेक्स्ट रूल है सिरे का रूल यानी कि एंड रूल। तो यदि सोलेनाइड में धारा का प्रवाह घड़ी की सुइयों के घूर्णन की दिशा में प्रतीत होता है, यानी कि क्लॉकवाइज यदि धारा का प्रवाह हो रहा है तो वह दक्षिणी ध्रुव होगा। तो यदि घड़ी की सुइयां जैसे घूमती है वैसे घूम रहा है धारा, तो वह दक्षिणी यानी कि साउथ पोल होगा। और यदि एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है धारा की दिशा, तो वह नॉर्थ पोल होगा। ये है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। यदि वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको इसी प्रकार की वीडियो यहाँ मिलती